नमस्कार। एसपीवाई फैमिली का पहला एपिसोड, मतलब क्या कमाल की शुरुआत है। आज हम इसी एपिसोड में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि दुनिया को बचाने का जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मिशन है, वो जुड़ा है एक परिवार बनाने से। अजीब है ना? तो सवाल सीधा सा है। एक ऐसा मास्टर जासूस, मतलब जिसका कोई एक चेहरा ही नहीं है, 100 से ज्यादा भेष बदल चुका है, वो दुनिया को एक भयानक जंग से कैसे बचाएगा? जवाब, एक परिवार बनाकर। हाँ, सही सुना, एक परिवार बनाकर। और बस यही एक लाइन इस कहानी को इतना मजेदार और बिल्कुल अलग बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दो देशों के बीच तनाव एकदम चरम पर है। मतलब बस एक चिंगारी की देर है और जंग शुरू। और इस पूरे तनाव के बीच में आता है हमारा मेन कैरेक्टर, कोड नेम ट्वाइलाइट। ये वेस्टालिस का सबसे सबसे बेहतरीन जासूस है। इसने मिशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया है। इसका कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, बस एक ही चीज है, मिशन। अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब एक डिप्लोमेट का मर्डर हो जाता है और सारा शक जाता है एक बहुत ही खतरनाक आदमी पर, डोनोवन डेसमंड। ये बंदा पर्दे के पीछे से जंग की आग भड़का रहा है। मतलब शांति का तो अब कोई चांस ही नहीं लग रहा। तो इन्हीं बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए ट्वाइलाइट को मिलता है उसका अगला और शायद सबसे मुश्किल मिशन, ऑपरेशन स्ट्रिक्स। अब ये मिशन है बड़ा अजीब। देखिए, डोनोवन डेसमंड से मिलना लगभग नामुमकिन है। वो सिर्फ एक ही जगह पब्लिक में आता है, अपने बेटे के सुपर एलीट स्कूल ईडन कॉलेज की सोशल गैदरिंग्स में। तो ट्वाइलाइट को उसके पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा? पहले शादी करो, फिर एक बच्चा पैदा करो और फिर उस बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराओ। मतलब सोचिए, एक जासूस के लिए ये कैसा मिशन है। और इस पूरे परिवार बनाने के तामझाम के लिए टाइम कितना है? सिर्फ 7 दिन। जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता, क्योंकि स्कूल एडमिशन की डेडलाइन बस सिर पर है। और ट्वाइलाइट का रिएक्शन? वो खुद हैरान होकर पूछता है, 7 दिन में बच्चा कैसे पैदा करूं? एक आदमी जो सरकारें गिरा सकता है, वो 7 दिन में बच्चा लाने की बात से ही परेशान हो गया है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। खैर, मिशन तो मिशन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जासूस ट्वाइलाइट अब बनने जा रहा है एक पिता। वो एक नई पहचान लेता है, लॉयड फॉजर, एक साइकियाट्रिस्ट। लेकिन एक जासूस होने में और एक पिता होने में जमीन आसमान का फर्क है ना? जहां ट्वाइलाइट हर सिचुएशन को चुटकियों में संभाल लेता है, वहीं लॉयड को एक छोटी बच्ची को समझने के लिए पेरेंटिंग की किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। तो उसका पहला काम क्या है? एक बच्चा ढूंढना। वो एक पुराने से अनाथालय में पहुंचता है और वहां भी उसकी सोच एक जासूस वाली ही है। उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बस होशियार हो, ताकि वो ईडन कॉलेज का मुश्किल एग्जाम पास कर सके। इमोशंस वो सब बात की बातें हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आन्या की, एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना एक बहुत बहुत बड़ा राज है। लॉयड अपने मन में मिशन के बारे में सोच ही रहा होता है कि आन्या उसके मन की बात पढ़ लेती है। उसे पता चल जाता है कि ये आदमी एक जासूस है और उसका रिएक्शन, डरने के बजाय वो तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। जासूस मिशन, वाह, मजा आएगा। तो राज ये है कि आन्या एक टेलीपैथ है। वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। वो असल में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जहां से वो भाग निकली, और लॉयड को इस बारे में जरा भी भनक नहीं है। और अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके अन्या क्या करती है? वो लॉयड को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही मुश्किल क्रॉसवर्ड पजल चुटकियों में सॉल्व कर देती है। कैसे? अरे, वो लॉयड के दिमाग से ही तो सारे जवाब पढ़ रही थी। और लॉयड को क्या लगता है कि उसे एक जीनियस बच्ची मिल गई। बस वो उसे फौरन गोद ले लेता है। तो चलो, बाप बेटी की ये नकली जोड़ी तो बन गई, लेकिन इनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। होता यह है कि लॉयड के कुछ पुराने दुश्मन उसे ढूंढ लेते हैं और आन्या को किडनैप कर लेते हैं। और बस यहीं पर हमें ट्वाइलाइट का असली रूप देखने को मिलता है। वो एक पल की भी देरी नहीं करता, पूरे प्लान के साथ अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है और सबको क्या धोबी पछाड़ देता है। लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के दौरान एक बहुत जरूरी बात होती है। लॉयड को एहसास होता है कि वो इस बच्ची को अब सिर्फ मिशन का एक हिस्सा नहीं मान सकता। उसे अपना असली मकसद याद आता है
कि वो जासूस बना ही इसलिए था ताकि एक ऐसी दुनिया बना सके जहां बच्चों को रोना ना पड़े। और उस एक पल में आन्या उसके लिए मिशन का एक हिस्सा नहीं रहती, बल्कि कुछ और बन जाती है। तो इस पूरे ड्रामे के बाद लॉयड आन्या को एग्जाम की तैयारी कराता है और जाहिर सी बात है, आन्या लॉयड का दिमाग पढ़ पढ़ कर सारे जवाब दे देती है और पहला राउंड क्लियर कर लेती है। मिशन का पहला स्टेप पूरा हुआ। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आन्या की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। उसे पहले भी 4 बार गोद लिया गया और हर बार उसे वापस अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन लॉयड इस किडनैपिंग वाली घटना के बाद उसे वापस भेजने का ख्याल भी दिल से निकाल देता है। वो फैसला करता है कि वो इस सिलसिले को तोड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही लगता है कि चलो सब ठीक है, ईडन कॉलेज से एक नया नोटिस आता है अगले इंटरव्यू के लिए। सिर्फ पिता नहीं, बल्कि माता और पिता दोनों का होना जरूरी है। तो अब मिशन एक नए और भी मजेदार मोड़ पर आ गया है। एक जासूस पिता है, एक टेलीपैथ बेटी है। अब इस नकली परिवार को पूरा करने के लिए चाहिए एक माँ। तो सवाल अब ये है कि ये माँ कौन बनेगी?